ओम आनंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग योग दर्शन के परिचय को जानेंगे। आप सभी योग के विद्यार्थी हैं, इसलिए यह लेक्चर अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि योग दर्शन से अनेकों प्रश्न आपसे इसके तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से पूछे जा सकते हैं और योग के विद्यार्थी होने के नाते योग के आपके सभी एग्जाम्स में इसके जो योग दर्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसे ध्यान में रखते हुए इस परिचय का जो लेक्चर है इसमें हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे संबंधित सभी तथ्यों को इस लेक्चर में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिससे आपको कम से कम समय में योग दर्शन का विहंगम दृष्टि प्राप्त हो सके और योग दर्शन के जो आधारभूत तथ्यात्मक जो फैक्ट्स हैं उनको आप याद करते हुए आप अपनी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं और उन्हें शेषावतार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं और उन्हें शेषावतार के नाम से जाना जाता है। इसका मूल जो ग्रंथ है ये पातंजल योग सूत्र है, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित है। उनका काल लगभग आज से 200 से 400 BC पूर्व शुंग के काल के हैं। जो योग सूत्र का जो मूल भाष्य ग्रंथ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसके आधार पर आने वाले सभी भाष्य हुए, वो है महर्षि व्यास का व्यास भाष्य या योग भाष्य। इसे योग भाष्य भी कहते हैं, व्यास भाष्य भी कहते हैं, पातंजल भाष्य भी कहते हैं। योग दर्शन जो है योग का व्यवहारिक दर्शन है, क्रियात्मक दर्शन है, क्योंकि इसमें व्यवहारिक रूप से उन क्रियात्मक साधनों का बड़े ही सरल वर्णन किया गया है, क्रमबद्ध वर्णन किया गया है, जिसके अभ्यास से आप योग के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो योग का परम लक्ष्य क्या है? योग का परम लक्ष्य है दृष्टा का अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। इससे क्या होता है? तो दृष्टा अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के परम पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, जिसे योग दर्शन में कैवल्य को कहा गया है। अब कैवल्य प्राप्ति का योग दर्शन में साधन क्या बताया गया है? तो कहा गया है कि विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय, अर्थात विवेक ख्याति से व्यक्ति क्या कर सकता है? कैवल्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यही हान का उपाय है, हान का साधन है। तो यहाँ पर जो विवेक और योगाभ्यास से प्राप्त विवेक ख्याति है, विवेक ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, ये क्या है? परम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। अब देखिए योग क्या है। योग क्या है? तो जैसा आप सभी जानते होंगे, योग दर्शन के अनुसार योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। चित्त वृत्तियों का निरोध है। जब चित्त वृत्तियों का निरोध करेंगे तो क्रमिक रूप से आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रगति होगी। इसके लिए जो साधक हैं उनके स्तर के अनुसार महर्षि पतंजलि ने 3 साधनों का वर्णन किया है, जिसे समाधि योग,
क्रिया योग और अष्टांग योग के रूप से जाना जाता है। जो उच्च स्तर के साधक हैं, जिनका चित्त पहले से ही निर्मल है, उनके लिए सिर्फ अभ्यास और वैराग्य के अभ्यास से उन्हें परम पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात उन्हें क्या हो सकता है? कैवल्य प्राप्त हो सकता है। दूसरा, जो मध्यम स्तर के साधक हैं, उन्हें कुछ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रियाओं की जरूरत है, जिसके अभ्यास से उनका चित्त निर्मल होगा और चित्त की निर्मलता प्राप्त करते हुए अंततः वे अपने लक्ष्य की सिद्धि अर्थात संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की सिद्धि करते हुए वो जो योग का परम लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरा जो सामान्य साधक है, उनके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। अब देखिए, कोई भी शास्त्र है तब तक पूर्ण नहीं हो सकता है, कोई भी साधना पद्धति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती है जब तक वो सबका को अपने अंदर समावेशित ना करे, जिससे जो व्यक्ति जिस स्तर पर हो उस स्तर से उसको ऊंचा उठाने में, उसके जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में मदद न करे। इसीलिए योग दर्शन में जो सामान्य साधक हैं उनके लिए अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, जिसमें अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि सभी तत्वों का वर्णन किया गया है, जिनका अभ्यास करने से अंततः विवेक ख्याति ज्ञान आपको प्राप्त होगा और विवेक ख्याति से परम लक्ष्य की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि विवेक ख्याति विप्लवा हानो पाया। अब जो महर्षि ने योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों का निरोध बताया है, तो प्रश्न ये उठता है कि चित्त की जो वृत्तियां होती है कितने प्रकार की होती है। तो आप समझें कि चित्त में जो वृत्तियां होती है वो अनंत प्रकार की होती हैं, लेकिन मूल रूप से इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत जो है किया जा सकता है, जिसे महर्षि ने प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति कहा है। चित्त की अवस्थाएं, चित्त की जो अवस्था होती है वो 5 प्रकार की बताई गई है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि चित्त की अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती है, चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो चित्त की वृत्तियां जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं और चित्त की अवस्थाएं भी मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध रूप 5 प्रकार की हैं। योग दर्शन में 3 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाणानि कहते हुए 3 जो प्रमाण हैं उनको स्वीकार किया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब तत्व मीमांसा के अंतर्गत यदि देखें तो योग दर्शन के तत्व मीमांसीय सेक्शन में जो तत्व मीमांसा है उसके अंतर्गत मूलतः 3 तत्वों को स्वीकार किया गया है। जैसे हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, सांख्य द्वैतवादी है, मूलतः 2 तत्वों को स्वीकार करता है, लेकिन महर्षि पतंजलि यहाँ पे साधना की दृष्टि से योगाभ्यासी के कल्याण की दृष्टि से एक तीसरा मूल तत्व को स्वीकार करते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। और इस तरीके से ईश्वर को स्वीकार करने के कारण योग दर्शन में मूल जो तत्व हो जाते हैं वो 3 हैं, पुरुष, प्रकृति और ईश्वर। तो यहाँ पुरुष एक तत्व, प्रकृति के 24 तत्व और ईश्वर एक, टोटल 26, कुल तत्व 26 हो जाते हैं और मूल तत्व 3 होते हैं। अब देखिए, जब इन साधनों का समाधि योग, क्रिया योग, अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे तो आपको जो चित्त वृत्तियों की निरोध की अवस्था है धीरे धीरे प्राप्त होगी। तो क्रमशः आपको समाधि की अवस्था इन साधनों के अभ्यास से प्राप्त होगा। तो महर्षि बताते हैं कि मूलतः समाधि 2 प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि जो पहली अवस्था है समाधि की, और दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि।
जो अंतिम अवस्था है। तो संप्रज्ञात समाधि को भी पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। जो वितर्कानुगत है इसे भी 2 भागों में बांटते हैं फर्दर, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि। और जो विचारानुगत समाधि है इसे भी 2 भाग में बांटते हैं, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि। तो इस तरीके से समाधि मूलतः 2 प्रकार के, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात 4 प्रकार के, और वितर्कानुगत 2 प्रकार के, और विचारानुगत भी 2 प्रकार के समाधियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसके बाद यदि वैराग्य पर आप विचार करें तो वैराग्य 2 तरह के होते हैं। एक अपर वैराग्य, जो पहली अवस्था में, साधना की पहली अवस्था में जो वैराग्य हमें प्राप्त होता है वो क्या है, अपर वैराग्य है। और जब प्रकृति के गुणों से भी आपको वैराग्य हो जाता है तो ये जो है उच्च स्तर का वैराग्य है, जिसे पर वैराग्य कहते हैं। तत्परम ख्यातिर गुण वै तृष्णम, इसे पर वैराग्य है। जब प्रकृति के गुणों से भी जब आपको वैराग्य हो जाए तो उसे पर वैराग्य कहा गया है। अब देखिए जो योग दर्शन के मूल तत्व हैं, पुरुष, प्रकृति और ईश्वर, इनके मूल स्वरूप क्या है, इनसे आपको निरंतर क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुष क्या है, पुरुष कैसा है, आपको कई तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज कभी भी नहीं करना है। पुरुष का जो स्वरूप है त्रिगुणातीत है, चेतन है और अपरिणामी है। जो प्रकृति का स्वरूप है त्रिगुणात्मक है, अचेतन है, जड़ है, परिणामी है। देखिए पूरा उल्टा है, पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हैं। पुरुष त्रिगुणातीत है तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है, पुरुष अपरिणामी है तो प्रकृति परिणामी है। अब ईश्वर पर विचार करें तो ईश्वर क्या है। ईश्वर के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात जो क्लेश से, कर्म से, विपाक से और उसके आशय अर्थात संस्कारों से क्या है, सर्वथा अलिप्त है, सर्वथा मुक्त है, वही पुरुषों में विशेष क्या है, ईश्वर है। अब देखिए जो आपका जो योग का जो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ मूलतः 4 पादों में आपको प्राप्त होता है। 4 पाद अर्थात 4 अध्याय। इन चारों अध्याय को उन्होंने यौगिक भाषा में नामकरण किया है। पहला पाद जो है समाधि पाद है, दूसरा पाद साधन पाद है, तीसरा पाद विभूति पाद है, चौथा पाद कैवल्य पाद है। इनका यौगिक नामकरण है। तो अब इनमें सूत्र कितने कितने हैं, तो समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 सूत्र हैं, विभूति पाद में 55 सूत्र हैं, कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। तो अब देखिए परीक्षा में इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम पाद का नाम क्या है, प्रथम पाद समाधि पाद है कि सूत्र कितने हैं, 51 हैं। द्वितीय पाद का नाम क्या है, साधन पाद है, सूत्र की संख्या 55 है। तृतीय पाद विभूति पाद है, सूत्र की संख्या 55 है। चतुर्थ पाद कैवल्य पाद, सूत्र की संख्या 34 है। अब देखिए योग दर्शन में हमें जो क्लेश का वर्णन मिलता है तो क्लेश कितने प्रकार का बताया गया है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लेश मूलतः 5 प्रकार के बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप 5 प्रकार के क्लेश हैं। कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो कर्म 4 प्रकार के बताए गए हैं। कृष्ण कर्म, कृष्ण शुक्ल कर्म, शुक्ल कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। अब देखिए जो सबसे जो खराब कर्म है, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे खराब कर्म यानी नीचे से, जिसको पाप कर्म कहेंगे, कृष्ण और शुक्ल अर्थात मिला हुआ, पाप और पुण्य मिला हुआ कर्म। कृष्ण शुक्ल कर्म, पुण्य कर्म
अर्थात शुक्ल कर्म, और अब अशुक्ल अकृष्ण यानी अपाप अपुण्य, यानी जो पाप और पुण्य दोनों से ही रहित है, अशुक्ल अकृष्ण। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो कर्म है वो अशुक्ल और अकृष्ण है। इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे श्रेष्ठ कर्म को योग दर्शन के अनुसार कौन है, तो अशुक्ल अकृष्ण, जो पाप और पुण्य दोनों से ही रहित है। जो मोक्ष की अवधारणा है वो मोक्ष क्या है, आत्मस्वरूप की प्रतिष्ठा है, जिसे योग दर्शन में कैवल्य कहा गया है। इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने योग दर्शन के समस्त तथ्यात्मक सूचनाओं को, समस्त तथ्यात्मक संदर्भ को विहंगम रूप से हमने इस लेक्चर में विचार किया। ये लेक्चर अत्यंत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा से पहले इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे तो योग से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम लोग इस पे बहुत ही विस्तार के साथ विचार करेंगे। समाधि योग क्या है, क्रिया योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, इन सभी तत्वों पर हम लोग विस्तार के साथ आगे आपको पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग योग के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।